हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे JSW स्टील लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। इस शेयर को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ठीक है, बहुत ही अच्छा हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस कैंडल पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला क्योंकि इसके पहले बहुत नीचे जा रहा था, गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर की ओर कंटिन्यू हो गया और 3 दिन इसने एक अच्छा रैली किया। अगेन यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस लेवल भी था और हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया है। लास्ट में हमें थोड़ा सा यहाँ पे इन्वर्टेड टाइप कैंडल हम लोग को दिखाया है, तो इसका कितना मतलब है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखना ज़रूरी है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये और कितना ऊपर जाएगा या फिर कितना नीचे यहाँ से करेक्ट हो सकता है। उसके लास्ट की पहले की रैली अगर आप चेक करेंगे तो ये रैली चेक करेंगे 724 से लगभग लगभग 890, 724 से 890, 724 से 890 तक इसने एक अच्छा रैली दिखाया था एंड उसके बाद यहाँ से फिर क्या हुआ, नीचे की ओर आ गया। अगेन यहाँ से रैली स्टार्ट किया, लगभग लगभग इसका 60% करेक्शन हुआ होगा, ठीक है। लगभग लगभग इसका 60% करेक्शन हुआ, फिर इसने अच्छी रैली की और उसके बाद 50 30 40% करेक्शन हुआ, अगेन ये यहाँ पे रैली किया है। तो इस रैली के बाद इस पॉइंट से इसने, ठीक है, अभी जो इसका ये जो एक रेंज था इसका 1:1 दिया नहीं है, 1:1 में लगभग लगभग 1050 तक जाना चाहिए, तब हम लोग का कहीं ना कहीं 1:1 मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे लगातार 3 वीक से यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो एक वीक और ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी दिख रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास है। अगर 100% हमारी प्रोबेबिलिटी है तो 60% के आसपास है, क्योंकि ऊपर की ओर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को वीक दिख रहा है। लेकिन ऐसे वीक से डरना नहीं है क्योंकि ऐसा वीक बनने के बाद भी इसने इस तरीके से हाई पहले मार के रखा है, राइट। और भी तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो यहाँ पे एक चांस है। सेकेंडली हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग चेक करेंगे तो अभी रिसेंटली क्या किया इसने, ये जो हमारा इन दोनों कैंडल का अगर हाई देख रहे होंगे तो इसको रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली इसने रीटेस्ट किया एंड ऊपर की ओर गया है। अगेन इस पॉइंट पे आता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसके लिए बियरिश टाइप सिचुएशन हो जाएगा एंड ये बियरिशनेस शो करेगा इस शेयर के अंदर। इसलिए इसको इस लेवल के आसपास तो नहीं आना चाहिए टेक्निकली, अगर इसको ऊपर की ओर निकलना है। हाँ, अगर इस लेवल के आसपास आ सकता है तो हो सकता है ये जो अभी यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट मिला है, इस ब्रेकआउट को यहाँ पे फेल हो और ये जो लेवल ये रीटेस्ट करके पहले गया है, ठीक है, 944, इन लेवल्स को रीटेस्ट करे, ऐसा सिचुएशन फिर आ सकता है। इसीलिए अगर हम लोग ऊपर की ओर अगर सिर्फ सोचेंगे तो हम लोगों को फिर से वन डे टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। एंड वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा कैंडल बना है तो डरने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 996 के आसपास क्या है, हमारे पास सपोर्ट है। हो सकता है मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो थोड़ा सा गैप ओपन हो, फिर इस तरीके से ऊपर की ओर निकल जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन, ऊपर गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से ऊपर की ओर निकल जाए, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। क्योंकि अगर इस कैंडल को देखेंगे तो 4 दिन रैली के बाद इस तरीके कैंडल बना था, अगेन ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे गैप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया। तो इसका प्राइस एक्शन पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पीछे का प्राइस एक्शन पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसा आपको लगेगा यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन फिर ये ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है और ऊपर क्यों निकल जाता है। तो फिलहाल मंडे के लिए जो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न, हमने तो वीक का बात कर लिया, ठीक है। वीक में हमारे पास एक नीचे की ओर हम लोगों ने लेवल यहाँ पे डिस्कस किया, अगर आता है तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं ट्रेड करेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हमारे मंडे की बात करेंगे तो उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के इसको समझेंगे तो ज़्यादा ईजिली हम लोग को पता चलेगा। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से लगभग लगभग ये यहाँ पे इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, शायद यहाँ पे एक चैनल पैटर्न मिल जाए हम लोगों को। यस, ठीक है। तो इस तरीके से एक चैनल पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है और आप देख रहे होंगे एक बार यहाँ से दूसरी बार यहाँ पे इस लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी का ये जो रिसेंट लो है 995 के आसपास, यहीं पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो इस लेवल से फिर से ये बाउंस बैक दे सकता है और अगेन अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से आएगा और इसको ऊपर करेंगे तो इस ऐसे सिचुएशन में, जैसा अभी हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था, 101450 का जो हमारा 4050 का जो हमारा लेवल है, टारगेट है, जो रेंज के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे टारगेट बना हुआ है, वो टारगेट हम लोगों को कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा एंड उसके बाद फिर ये थोड़ा सा साइड पे जाता है तो समझ में हम लोगों को टेक्निकली आएगा, राइट। तो फिलहाल मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन यहाँ पे
अगर हम लोगों को लगभग-लगभग 995 का लेवल रीटेस्ट करता है, तो यहाँ से अगेन बाइंग की हैपनिंग हो सकती है और ये जाके अगेन ये अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है अगर मंडे ब्रेक नहीं कर पाता है, तो ये ट्यूसडे या थर्सडे ट्यूसडे को मार्केट बनता है, तो फिर वेडनेसडे को ट्राई करेगा इसको ब्रेक करके ऊपर निकलने की। इस बार जो भी जिस तरीके से भी यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, उसका 1:1 हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे, तो उसके हिसाब से 100 1050-40 वाला ही लेवल निकल के आ रहा है, जो हमने पहले टारगेट निकाल के रखा है। ठीक है, इसके नीचे ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इसके पीछे दो रीजन है। अगर आप यहाँ पे हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है नीचे की ओर। नो डाउट यहाँ पे ऊपर गया है, तो अगर नीचे आता है तो नीचे के सपोर्ट्स काफ़ी दूर है। देखेंगे तो ये लेवल ऑलरेडी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इसके बाद का जो सपोर्ट है, एक ये ब्रेकआउट लेवल है 983 का, एंड उसके बाद लगभग लगभग हम लोग को 975 के आसपास का लेवल है, तो ये काफ़ी दूर है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसलिए टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ से पहले एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। ये बाउंस बैक ऊपर की ओर जैसे इस तरीके से लेके जा रहा है, अगेन जाएगा यहाँ पे। अगर वो उसके बाद फेल होता है, मतलब आधा दिन एक दिन निकालने के बाद फेल होता है, तब ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये वाले लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ऐसा होता है तो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा टाइम लगाएगा ऊपर जाने में, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों को सिर्फ लेवल प्ले करना है। लेवल जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर यहाँ से यू टर्न मिल रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम लोग को एक नया यहाँ से 1040-50 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जाके ऊपर की ओर जाके इस तरीके से ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोगों को 975-80 वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।